भगवान शिव देवों के देव महादेव, तीनों लोकों के स्वामी, काल भी और पालनहार भी, समय से परे और महाकाल भी, सबसे बड़े भक्त और भगवान भी, योगियों में योगी और आदि योगी भी, सूक्ष्म भी और अनंत भी, माँ सती के शिव और गौरा के शंकर भी, कैलाश में भी, केदार में भी, भोले भी और महारुद्र भी। इनको जितनी उपमा दी जाए वो कम है। इस सवर में मैं आपके लिए लाया हूँ भगवान शिव की कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे। वीडियो के एंड में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कितनी बातें आपको पहले से पता थी। तो शुरू करते हैं भगवान शिव से जुड़े 20 अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आप भगवान शिव के माता पिता का नाम जानते हैं? भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि कहा गया है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। क्या आप जानते हैं हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? हम शिवरात्रि इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। और दूसरी मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने विष पिया था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। शिव ने उसे अपने गले में ही रोक लिया था और देवताओं ने सोचा कि अगर भगवान को नींद आ गई तो विष गले से नीचे उतर जाएगा। उस रात सभी देवताओं ने भगवान शिव को जगा के रखा और तब से इस रात्रि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। किसी भी देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी उसको हमेशा पूजा जाता है। ये है शिवलिंग की खासियत। भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है, इसीलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद रहे प्रभु की तो ही संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अच्छा है। आदिदेव सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। नीलकंठ भगवान शंकर का शरीर नीला इसीलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो असुरों और देवताओं ने आधी आधी बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ये विष बहुत ही घातक था, इसकी एक भी बूंद धरती पर पड़ती तो तबाही मच सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था, यहीं से उनका नाम पड़ा था नीलकंठ। और नीलकंठ इसीलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने वो विष अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं जाने दिया था और विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसी वजह से उनका नाम पड़ा था नीलकंठ। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसीलिए काटा था क्योंकि गणेश ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था और भगवान गणेश सिर्फ उनकी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। ये तो सब जानते हैं भगवान शिव ने गणेश जी का सर काटा था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। दरअसल हमारे पुराणों में ऋषियों को भगवान से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि अगर वो क्रोधित हो जाए और आपको कोई श्राप दे दे तो उन्हें स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। ऐसा ही एक श्राप ऋषि कश्यप ने भगवान शिव को दिया था। शिव को स्वयं अपने त्रिशूल से अपने पुत्र का सिर काटना पड़ेगा, क्योंकि शिव के त्रिशूल से ऋषि कश्यप के पुत्र का सिर कट गया था और वो पुत्र को तड़पता देख भगवान शिव को श्राप दे बैठे। आप सब लोगों ने ये सुन रखा होगा कि भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय, लेकिन नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती के एक ही पुत्र थे जो थे कार्तिकेय। भगवान गणेश को तो माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे लेप से बनाया था। दरअसल एक बार नंदी ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनको मना कर दिया था। तब माता पार्वती क्रोधित हुई और उन्होंने अपने शरीर पर लगे लेप से गणेश का निर्माण किया और उनको बोला कि तुम्हें हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव ने गणेश का सर काट दिया था। भगवान शंकर पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। एक बार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु में हुई
श्रेष्ठता की बहस में शिवलिंग के छोर तक पहुंचने को कहा था, लेकिन अनंत तक भी छोर नहीं मिल पाया तो विष्णु हार मान के वापस आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने छोर ढूंढ लिया। इसके लिए केतकी के फूल को साक्षी बना लेते हैं, लेकिन भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी है, ये सारा नजारा देख रहे थे। तब उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी इस फूल का प्रयोग नहीं होगा। शिवलिंग पर बेलपत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि जल और बेलपत्र साथ मिलकर ही भगवान शिव शंकर को शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान मिला हुआ है। इसकी कहानी मैंने मेरे सोमनाथ वाले वीडियो में बताई थी, उसे एक बार जरूर देखें। नंदी, जो भगवान शंकर का वाहन और उनके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है, वह असल में शिलाद ऋषि को वरदान में मिला हुआ पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बना था। भगवान शिव ने जहां मां पार्वती को अमर कथा या अमृत कथा सुनाई थी, वह गुफा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जिस तरह जय और विजय भगवान विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंडिस, नंदी, श्रृंगी, शैल, गोकर्ण, घटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। शिव के दो ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना भगवान की कुछ विशेष बातों के बारे में। कुछ और भी बातें हैं जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। ये फ्री भी है, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लाइक्स और कमेंट्स देख के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।